आज की रेसिपी जो मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें ना तो चीनी ऐड करनी है, ना गुड़ और ना ही मिश्री। इसमें जो मिठास है वो नेचुरली है। इसके अंदर हम एक से बढ़कर एक मेवा डालेंगे जो हमें देगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनर्जी। चाहे बच्चे हों या बड़े, ये सबके लिए बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप इससे बना हुआ एक लड्डू डेली खाएं तो आप हमेशा फिट रहेंगे। और जो आपके प्यारे फॉरेन कंट्रीज में हैं, ओवरसीज हैं या फिर दूसरे शहर में हैं, क्योंकि वो लोग अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते, सब उन्हें खुद अकेले मैनेज करना होता है, तो उनके लिए ये बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो उन्हें सेहतमंद, तंदुरुस्त और फिट रखेगा। तो आप उन्हें ये लाजमी बनाकर भेजें। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे लंबे अरसे तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस लड्डू की खास बात ये भी है कि ना तो इसके लिए चाशनी बनेगी और घी भी बहुत ही कम इस्तेमाल होगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप घर बैठे बाहर की रेसिपी खाना चाहते हैं तो कुकिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। तो मिठास के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी खजूर। ये करीब 800 ग्राम है। सबसे पहले आप इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लें और साथ ही इसके सीड्स भी रिमूव कर दें। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक चॉप कर लें या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लें। खजूर हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अगर आप डेली खजूर खाएं तो ये जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है, दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दों को ताकत फराहम करती है। खजूर से हमें फौरी तवानाई हासिल होती है और ये जिनसी निज़ाम को बेहतर बनाती है। तो ये खजूर जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, समझ लें ये तवानाई का खजाना है। सीड्स रिमूव हो गए हैं, अब इसे रख दें साइड पर। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास इंजीर है। इंजीर लिया है मैंने 250 ग्राम। इसे भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इंजीर खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें फाइबर कांस्टेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल और हाजमा, यही नहीं, आप वजन बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें, ये दोनों ही सिचुएशन में बेहतरीन रोल प्ले करती है। तो हमें अपनी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए। तो देखें ये अच्छी तरीके से चॉप हो गई है। अब इसे आप रखें साइड पर। थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारे पास किशमिश। किशमिश मैंने ली है 150 ग्राम। इसे भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था ताकि इसकी सारी डर्ट अच्छी तरीके से निकल जाए। अब हम इसे भी चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे साबुत डाल दें। तो यहाँ पर मैंने किशमिश को भी चॉप कर लिया है। अब इसे भी आप रख दें साइड पर। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इंजीर का पेस्ट बना लूंगी। इसी तरह खजूर का भी पेस्ट बना लें। अगर आप पेस्ट नहीं बना रहे, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मिक्सी ख़राब हो जाती है, तो अगर आपको लगता है कि इसका पेस्ट बनाने से मिक्सी ख़राब हो जाएगी क्योंकि इसका पेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इतनी आसानी से मिक्सी में ये मूव नहीं कर पाता, तो इसलिए आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ चूल्हे पर मैं कढ़ाई रखूँगी। 1 टेबल स्पून घी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे सारे के सारे ड्राई फ्रूट। यहाँ पर पिस्ता लिया है मैंने 250 ग्राम। पिस्ता इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये दिमाग को ताकत देता है, गुर्दों के लिए मुफीद है और नींद के लिए ये बेहतरीन है। और ये है मेरा फेवरेट ड्राई फ्रूट काजू। ये भी मैंने 250 ग्राम लिया है। जितना अच्छा इसका टेस्ट होता है उससे कई ज़्यादा इसके फायदे हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और इसके बेशुमार फायदे हैं। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे बादाम। बादाम भी मैंने 250 ग्राम लिए हैं। बादाम के फायदे तो तकरीबन सभी को पता है। ये दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो इसका इस्तेमाल भी आपको अपनी डेली रूटीन में लाजमी करना चाहिए। 250 ग्राम ही मैंने अखरोट लिए हैं। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स का बादशाह है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये बालों के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसका इस्तेमाल भी आपको अपनी डेली लाइफ में लाजमी करना चाहिए। बस अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में तकरीबन 3 से 4 मिनट रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। अब इसे आप ठंडा होने दें। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे ठंडे हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं इसे चॉप कर लूँगी। रोस्ट करके चॉप करने से ये फ़ायदा होता है कि ये क्रंची हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली कट हो जाते हैं। अब उसी कढ़ाई में आप 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल दें। ये घी मैंने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वीडियो देखकर देसी घी आप घर में खुद बनाएं। अब यहाँ पर मैं ये खजूर का जो पेस्ट मैंने बनाया था, मैं इसको इस घी में डाल दूंगी और हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और 2 से 3 मिनट होते ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखें ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे इंजीर का पेस्ट जो कि हमने अभी बना कर रखा था। इसे भी खजूरों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये इजीली खजूरों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप करके रखे थे। इन ड्राई फ्रूट्स को भी इसी कढ़ाई में शामिल कर दें। साथ ही इसमें किशमिश भी डाल दें। यकीन करें ये बहुत ही मजे के बनके तैयार होने वाले हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी खोपरा, कोकोनट, जो मैंने मार्केट से कटा हुआ लिया था। ये तकरीबन 200 ग्राम है। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है।
पंपकिन सीड्स मैंने लिए हैं यहाँ 100 ग्राम। अगर इसके फायदे मैं आपको बताऊं तो इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और हेल्दी फैट्स भरपूर पाया जाता है, जो हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ ही हम इसमें सनफ्लावर सीड्स भी ऐड करेंगे। इसका भी अगर वजन किया जाए तो ये भी मैंने 100 ग्राम लिया है। इसके फवाइद भी बेशुमार है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, कैंसर से बचाता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर मैं इसे मजीद मीठा बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी शहद। शहद जो है वो सुपर फूड है। शहद के भी बेतहाशा फवाइद है। सबसे बड़ी बात, शहद में शिफा है, तो इसका इस्तेमाल भी आपको लाजमी करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें मैं तकरीबन 100 ग्राम शहद शामिल करूंगी। अब आपको यहाँ पर इसे पकाना नहीं है, बस इसे मिक्स करते जाना है और चूल्हे की फ्लेम को लो रखना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो आप इसे ठंडा कर लें। देखें यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर मैं हथेलियों को ग्रीस करूंगी ऑयल से। यहाँ पर मैंने ऑयल नहीं लिया, ये भी देसी घी है, तो देसी घी को आप हथेलियों पे ग्रीस कर लें और बस सिंपल आपको इसके गोल गोल लड्डू बना लेने हैं। या अगर आपको इसे किसी और शेप में रखना है तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो देखें, ना ज्यादा घी है, ना चीनी है, नेचुरल मिठास है, सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है। ये बुजुर्गों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त चीज है और जिम जाने वालों के लिए भी ये बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इसे खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, सबके लिए बेस्ट है। अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए थोड़े थोड़े से तिल लगा लूंगी। आप चाहें तो इसे फुली तिल से कोट भी कर सकते हैं या फिर इसकी कोटिंग खोपरे से भी कर सकते हैं। देखें, दिखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं और इसे खाने का भी दिल करेगा, क्योंकि इसमें जो असली घी की खुशबू है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर बनाएं। अपना रिव्यू मेरे साथ लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।